हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो बहुत बार मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें कि लोग लिखते हैं कि हमारी लाइफ में ना कभी कोई ऐसा इंसान आया था जो कि बहुत अच्छा था, जो कि हमारी बहुत केयर करता था, बहुत वैल्यू करता था। लेकिन उस टाइम पे ना हम उसको अच्छे से समझ नहीं पाए, और जब वो चला गया ना हमारी ज़िंदगी में से, तब हमें समझ में आया कि आखिर वो इंसान हमारी ज़िंदगी में क्या मायने रखता था। तो आई पर्सनली फील कि अगर ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है, तो आपको पहली बात तो ये कि उसको जाने नहीं देना चाहिए। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि एक अच्छे इंसान की मतलब लड़का या लड़की, उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, आज मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। आपको कुछ ऐसे ट्रेट्स बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ बताने वाली हूँ, जो अगर आपको लगता है कि सामने वाले इंसान में हैं, तो आपको ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में से ना कभी भी जाने नहीं देना चाहिए। तो अगर पहली क्वालिटी की मैं बात करूँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो किसी भी इंसान के अंदर होती है, वो है उसका कैरेक्टर। जब मैं कैरेक्टर की बात कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे मैं सिर्फ चरित्र की ही बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, जैसे कि उसकी मॉरल वैल्यूज़ कैसी हैं, सोशल वैल्यूज़ कैसी हैं, कितना एथिकल है वो इंसान। मतलब टोटल ओवरऑल जो लाइफ को लेके उसके प्रिंसिपल्स हैं ना, वो सारे के सारे उसमें आ जाते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो ना, जिसमें आपको लगता है कि उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, एज़ ए पर्सन वो इंसान बहुत अच्छा है, तो आपको उस इंसान को ना कभी भी जाने नहीं देना चाहिए। अच्छा, जो दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो है ट्रस्ट फैक्टर। अगर ऐसा कोई इंसान है आपकी लाइफ में जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, कहने का मतलब है कि आप अपनी मन की कोई भी बात खुल के उसके साथ शेयर कर सकते हो, बिना ये डरे कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा या सोचेगी, या जैसे कि होता है ना, जज तो नहीं कर रहा हमें कोई, या फिर आपको ये विश्वास है कि हाँ, अगर आपने उसको कुछ बताया ना, तो वो बात उसके आगे अब वो नहीं जाएगी, मतलब वो इंसान अपने तक ही वो चीज़ें रखेगा, या फिर कभी भी आपकी किसी भी चीज़ को ना मैनिपुलेट नहीं करेगा। तो ये जो एक क्वालिटी है ना, ये किसी भी इंसान के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है, और अगर गलती से आपको ऐसा कोई इंसान मिल गया है ना आज के टाइम में, तो आप मेरे हिसाब से ना बहुत लकी हो कि आप किसी से भी ना अपने दिल की बात कह सकते हो बिना डरे, बिना झिझके, और आपके पास एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आप अपना दिल ना हल्का कर सकते हो। तीसरी एक चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए या उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ना बहुत ज़रूरी होती है, वो होती है कि किसी भी रिश्ते में ईगो का ना होना। अगर एक ऐसा इंसान आपके साथ है जो आपके लिए पूरी तरह से समर्पित है, या जो ये नहीं सोचता कभी भी कि ये चीज़ मैं पहले क्यों करूँ, वो क्यों ना करे, या ये काम मैं पहले क्यों करूँ, वो क्यों ना करे, या फिर सॉरी बोलने से पहले अगर कोई ये नहीं सोचता ना कि सॉरी बोलने से मैं जो है ना छोटी हो जाऊँगी या छोटा हो जाऊँगा। तो अगर ऐसा कोई इंसान है आपकी लाइफ़ में, मतलब कि वो किसी भी चीज़ में ईगो को नहीं लाता, तो अगर वो आपको समझता है, आपकी पर्सनैलिटी को समझता है, और अगर कभी आपसे कोई गलती हो जाती है, तो फॉरगिविंगनेस वाली जो चीज़ है ना उसके अंदर वो है। मतलब वो स्ट्रेच नहीं करता किसी भी आर्ग्यूमेंट को, या फिर वो ये नहीं सोचता कि इसने मुझे ऐसा कहा, वैसा कहा, अब मैं भी इससे बदला लूँ इन चीज़ों का। तो मेरे ख़्याल से आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो सीधा-सीधा मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ़ में जो आप में और खुद में फ़र्क ही नहीं समझता, तो वो एक ना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ तब खड़ा हुआ है जब आप किसी प्रॉब्लम में हो, किसी तकलीफ में हो, या तब खड़ा हुआ है जब आपके पास कुछ है नहीं, मतलब फाइनेंशियली भी आप इतने स्टेबल नहीं हो, या और भी जो एन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो अगर आपके साथ इतने अच्छे से नहीं हो रहे हैं, बट स्टिल अगर वो आपके साथ खड़ा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो आपसे अनकंडीशनली जुड़ा हुआ है। आजकल का जो टाइम है उसमें मोस्ट ऑफ द लोग जो आपस में रिलेशनशिप में आते हैं ना, या तो वो आपके फाइनेंशियल स्टेटस को देख के आते हैं, या फिर वो बाकी जो चीज़ें होती हैं कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, आप करियर वाइज कहाँ पे हो, या आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों से अट्रैक्ट होके फिर वो आपकी लाइफ में आते हैं। लेकिन वो इंसान जब आपकी इन सारी चीज़ों से अट्रैक्ट होके आपकी लाइफ में आता है ना, तो आप दोनों का जो रिश्ता होता है ना, वो ना तो इतना डीप होता है, ना वो अच्छे से ना ज़्यादा टाइम तक चल पाता है। क्योंकि जो रिश्ते का बेस था ना, वही गलत था। तो जब भी हम किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो उस इंसान को लेके हमारे कुछ थॉट होने चाहिए, कुछ इमोशंस होने चाहिए। मतलब उस इंसान को लेके हम क्या सोचते हैं, या वो क्या जगह रखता है हमारी लाइफ में, हम उस इंसान को किस नज़रिए से देखते हैं। वो
प्राइमरी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं तो सेकेंडरी भी नहीं कहना चाहती, बट स्टिल फॉर मी वो सेकेंडरी भी नहीं है, वो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। बट मैं ये नहीं कहती कि आप उन चीज़ों को ना देखें। बट मेन चीज़ जो होती है ना, अगर किसी भी इंसान के साथ आपको कोई रिश्ता रखना है, तो वो उस इंसान से जुड़ी हुई होनी चाहिए, ना कि इन सब चीज़ों से रिलेटेड कि वो कितने पैसे कमाता है या वो उसका डेजिग्नेशन क्या है या बाकी सारी जो चीज़ें मैंने आपको बोली थी। सिर्फ एज ए पर्सन वो कैसा इंसान है, उस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। और अगर कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो कभी आपके पास कुछ नहीं भी है, तो भी आपके साथ खड़ा हुआ है, तो अगेन आई वुड से दैट आप बहुत लकी इंसान हो। लेकिन आजकल के टाइम में ना उल्टा होता है सब कुछ। लोग अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहते हैं दूसरे के नज़रों में। अगर उनके पास एक कार है तो वो ये शो करेंगे कि उनके पास 2 कारें हैं, या फिर उनके पास जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो हमेशा ये शो ऑफ करेंगे कि हमारे पास पता नहीं कितना कुछ है। ताकि उन सब चीज़ों को देख के सामने वाला इंसान हमसे अट्रैक्ट हो जाए और हमारी ज़िंदगी में आ जाए। और यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। अगर कोई इंसान ये सारी चीज़ों को देख के हमारे लाइफ में आ रहा है, तो आप खुद सोच के देखो, फिर मतलब क्या है? वो आपके साथ रिश्ता थोड़ी बना रहा है, वो तो आपके पास जो चीज़ें हैं ना, उनसे रिश्ता बना के फिर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। तो मेन जो उसका अट्रैक्शन है, वो तो मटेरियलिज़्म से है ना, आपसे थोड़ी ना है। तो मैं तो आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगी कि आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं, आप उनसे भी ना अपने आप को कम ही दिखाएँ। कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, और तब देखो कि दूसरा इंसान आपकी लाइफ में आने के लिए कितना इंटरेस्टेड है या नहीं है। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है किसी भी रिश्ते में, वो ये है कि अगर कोई इंसान आपको लेके बहुत सीरियस है, आपके रिश्ते को लेके बहुत सीरियस है और थोड़ा-सा ना ब्रेव है या नहीं है चीज़ों को लेके, ये भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है कि सब कुछ अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन एंड मोमेंट पे आके जहाँ भी चीज़ें गड़बड़ाई ना, तो वहाँ पे एक इंसान हाथ छोड़ के चला जाता है। कि नहीं भई, अब तो पेरेंट्स मना कर रहे हैं, तो अब मैं उनकी विशेज़ के अगेंस्ट नहीं जा सकती या जा सकता, और वहाँ पे सारा का सारा मामला ख़राब हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे ये नहीं कहती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स की विशेज़ के अगेंस्ट जाके कोई कदम उठाएँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपने किसी इंसान से कुछ प्रॉमिसेस किए, किसी के साथ आपने कुछ साल अपने बिताए थे और फिर आपने कुछ फ्यूचर भी अपना साथ में देखा था, तो आप उस इंसान को लेके भी ना ऐसे ही छोड़ नहीं सकते, अगर आप सीरियस थे उसके लिए तो। तो आप अपने पेरेंट्स की विशेज़ के अगेंस्ट बिल्कुल मत जाइए, लेकिन आप ये ज़रूर बोल सकते हैं, ठीक है, आप नहीं चाहते कि मैं ऐसा कुछ करूँ, तो मैं किसी और से भी शादी नहीं करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। लेकिन ये लाइन बोलने के लिए आपका फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, आपका करियर वाइज़ अच्छा होना ज़रूरी है, तभी आप ये लाइन बोल सकते हो। इन द एंड मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा हम आउटर ब्यूटी पे ध्यान देते हैं ना, या फिर पैसे पे ध्यान देते हैं कि किसी के पास कितना पैसा है और उन चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो सारी चीज़ों को थोड़ा-सा ना बैक सीट पे रख के फिर हमें ये देखना चाहिए कि कोई इंसान किस तरह का है। क्योंकि अगर कोई इंसान अच्छा है ना, तो आपका जो ये ज़िंदगी का सफ़र है ना, ये बहुत अच्छे से कट जाएगा उसके साथ। और अगर आप इन बाहरी चीज़ों पे ध्यान देके कोई डिसीज़न लोगे ना, तो थोड़े बहुत दिन तो आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद जो आपका ज़िंदगी का सफ़र है ना, उसमें कहीं न कहीं आप अकेले पड़ जाओगे। और फिर आप हमेशा ये सोचते रहोगे कि काश मैंने उस टाइम पे ऐसा डिसीज़न लिया होता, वैसा डिसीज़न लिया होता। कहने का मतलब ये है कि फिर इन सब चीज़ों का ना कोई फ़ायदा होता नहीं है, तो सही समय पे सही डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा इंसान है जिसमें आपको लगता है कि ये सारी खूबियाँ हैं, तो उसको अपनी ज़िंदगी में से ना कभी जाने ना दें। उसका हाथ हमेशा पकड़ के रखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है ना, तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।